हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की टॉपिक जो टेंस है, टेंस में आपको मैं प्रेजेंट के जो भेद है मैं उसके बारे में भी बता चुका हूँ, पास्ट के भेद है उसके बारे में भी बता चुका हूँ, और फ्यूचर टेंस का फर्स्ट जो काइंड्स है वो है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस अर्थात सामान्य भविष्यत काल। इसका नेचर है, फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्यत काल। कोई कार्य जो है वह भविष्यत काल में होगा। इस टेंस के जो भी वाक्य होगा उससे हमें क्या बोध होता है कि कोई कार्य आने वाले समय में या भविष्यत काल में होगा। आने वाले समय में या भविष्यत काल में होगा। कोई भी कार्य जो है। नंबर 2, आइडेंटिटी का मीनिंग पहचान। तो पहचान क्या है कि किसी भी हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में आ, ए, ई, आकार, एकार, ईकार तथा गागेगी में से कोई लगा रहे तो उसे हम क्या समझेंगे? फ्यूचर अर्थात सिंपल फ्यूचर टेंस। और नंबर 3, रूल जो होता है इसका होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, जैसे हम लोग नाश्ता करेंगे। हम आप सब जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन हैं जैसे आई और वी, उन दोनों सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग होता है, और बाकी जो भी सब्जेक्ट होगा चाहे वह सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सब के साथ विल का प्रयोग होगा। तो हम लोग नाश्ता करेंगे तो वी शैल, चूँकि फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट है इसलिए शैल, वी शैल टेक ब्रेकफास्ट। वी शैल टेक ब्रेकफास्ट, हम लोग नाश्ता करेंगे। नेक्स्ट है कि तुम लोग कल बाजार जाओगे। उसी ढंग से होगा, है ना। कल का हम पहले भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं, है ना। तो यू के साथ विल का प्रयोग होगा। यू विल गो टू मार्केट टुमारो। यू विल गो टू मार्केट टुमारो अर्थात तुम लोग कल बाजार जाओगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सिंपल फ्यूचर टेंस में केवल शैल और विल लगा करके और वर्ब 1 लगा करके हम किसी भी जो सेंटेंस है उसको हम सॉल्व इंग्लिश में कर सकते हैं। तो फ्यूचर टेंस के जो भी काइंड्स होगा उस सभी में शैल विल का प्रयोग होगा। सब में हम शैल विल का प्रयोग करेंगे और शैल विल लगा करके सब्जेक्ट के बाद हम उस वाक्य को हम पूरा करेंगे इंग्लिश में। नेक्स्ट जो है वह है फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 2, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस अर्थात अपूर्ण भविष्यत काल। नंबर 1 में नेचर में क्या होता है कि आपने सब
जो काइंड्स हैं, चाहे वह प्रेजेंट के काइंड्स हो, पास्ट के काइंड्स हो, सब में आप नेचर का प्रयोग किए हैं या नेचर के बारे में जानते हैं कि नेचर इसका क्या है, इस टेंस का नेचर क्या हो सकता है। तो इसका होगा कि कोई भी कार्य जो है वह आने वाले समय या भविष्यत काल में जारी रहेगा। आने वाले समय में या भविष्यत काल में क्या रहेगा, जारी रहेगा। 2 में आइडेंटिटी, आइडेंटिटी अर्थात पहचान। इसमें क्या होता है कि कोई भी हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में गागेगी, रहा, पहले रहा रही रहे, रहा रही रहे एवं गागेगी, गागेगी, गागेगी में से कोई लगा रहेगा तो वैसे वाक्य को हम क्या समझेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। नंबर 3 में रूल, रूल में है सब्जेक्ट प्लस शैल विल, शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब 1 प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है कि शैल विल के बाद हम बी का प्रयोग करेंगे, बी के बाद वर्ब 1 प्लस इंग का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। शैल हो या विल, सब में वी का प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि वह सो रहा होगा, सो रहा होगा, वह सो रहा होगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ही के साथ विल का आप प्रयोग करेंगे और बी, ही विल बी स्लीपिंग, ही विल बी स्लीपिंग, जो रूल के अनुसार है, जो रूल कह रहा है उस रूल के अनुसार हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे वे लोग बातचीत कर रहे होंगे, वे लोग बातचीत कर रहे होंगे, तो इसमें क्या होगा, हम इसको सॉल्व करेंगे। वे लोग की इंग्लिश चूँकि दे होता है और दे के साथ विल का ही प्रयोग करेंगे, तो दे विल बी, और बातचीत करना के टॉकिंग, TALKING, टॉकिंग। इसी प्रकार हम और भी जो हिंदी वाक्य है उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। केवल इसको, इस रूल को याद रखना है, और इस रूल को याद करने के कारण हम सब टेंस के भेद को हम या सेंटेंस को हम आसानी से जान सकते हैं, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 है पास, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका मीनिंग होता है पूर्ण भविष्यत काल। अर्थात नेचर इसका क्या होगा कि कोई कार्य जो है वह भविष्यत काल में पूर्ण हो जाएगा या पूर्ण हो चुकेगा, हो चुकेगा। माने फ्यूचर टेंस का कोई भी वाक्य होगा वह फ्यूचर या भविष्यत काल में वह कार्य पूर्ण हो चुकेगा। तो 2 में है आइडेंटिटी, पहचान। आइडेंटिटी क्या है कि किसी भी हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके एवं गागेगी, गागेगी में से कोई लगा रहेगा तो वैसे वाक्य को हम समझेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल होता है, रूल होगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल, शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल है। शैल हो या विल दोनों के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे और तब ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे राधा यहाँ आ चुकेगी, आ चुकेगी। यह जो सेंटेंस है यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, जिसको हम सॉल्व करेंगे। राधा विल हैव, और आना के इंग्लिश कम, वर्ब 3 भी कम ही होगा, कम केम कम, और यहाँ के हेयर। तो राधा विल हैव कम हेयर। जैसे मैं घर
पहुंच चुकूंगा, मैं घर पहुंच चुकूंगा। इसको कैसे होगा? मैं घर पहुंच चुकूंगा तो यह होगा आई शैल हैव रिच्ड टू होम या टू हाउस। रिच्ड टू होम हम लोग, या मैं घर पहुंच चुकूंगा। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे आसानी से कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो वाक्य है वह किस प्रकार है और किस प्रकार इसको हम सॉल्व कर सकते हैं रूल के माध्यम से। पुनः जो इसका लास्ट काइंड है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैं उसे भी आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या नंबर 4 में होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेचर क्या होगा? नेचर जो है, यह कोई भी वाक्य भूत या भविष्य काल में होगा लेकिन लगातार वह जारी रहेगा, कोई कार्य लगातार जारी रहेगा। किस टेंस में जारी रहेगा लगातार? फ्यूचर टेंस में। और 2 में है नेचर, ये आइडेंटिटी का मीनिंग होता है पहचान। पहचान में क्या होगा कि किसी भी हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा रही रहे, पहले तो ता तेती, उसके बाद रहा रही रहे, ता तेती रहा रही रहे एवं गागेगी में से कोई लगा रहेगा, तो ऐसे वाक्य को हम क्या समझेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 3 में रूल होगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि सब्जेक्ट के साथ हर टेंस में शैल विल का प्रयोग हुआ है, हैव का, बीन का, सभी टेंस के अनुसार कहीं बी का प्रयोग हुआ है, शैल विल के बाद हैव का प्रयोग हुआ है, शैल विल के बाद हैव प्लस बीन का प्रयोग ये लास्ट टेंस में हुआ है। तो जैसे इसके जो सेंटेंस हैं, जैसे हम लोग शाम तक खेलते रहेंगे। क्या यह इस सेंटेंस से हमें यह बोध होता है कि हम खेले नहीं हैं लेकिन भविष्य काल में हम क्या करेंगे? हम खेल शुरू करेंगे तो शाम तक खेलते रहेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे हम करेंगे? वी शैल हैव बीन, और खेलना के प्लेइंग कब तक है? शाम तक। तो सिंस इवनिंग हम लोग शाम तक खेलते रहेंगे। वह 2 घंटों तक रोता रहेगा। तो यह क्या होगा? वह के इंग्लिश ही के साथ विल हैव बीन। चूँकि आप पहले ही जान चुके हैं कि शैल का प्रयोग ओनली फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ होते हैं, और बाकी जो रेस्ट सब्जेक्ट हैं, जो रेस्ट प्रोनाउन हैं, चाहे वह सिंगुलर हो या प्लूरल, सब के साथ विल का हम प्रयोग करते हैं। तो ही विल हैव बीन वीपिंग, वह 2 घंटों तक रोता रहेगा। ही विल हैव बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। तो ऐसे आप और भी सारे एग्जाम्पल दे करके और भी सारे एग्जाम्पल को इस रूल के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फ्यूचर टेंस के जो काइंड्स है वह आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक टेंस के 4 भेद ही होते हैं, और चारों को
हम नेचर, आइडेंटिटी और रूल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया। आप अधिक से अधिक इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मैं पुनः नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू।